नमस्ते बच्चों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बच्चों, आप सभी घर पर रह कर के अच्छी तरह से शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत ही अच्छी इकाई के बारे में जाना और आप सभी ने उस इकाई का स्वाध्याय कार्य भी किया होगा। आपको पिछली इकाई याद है ना? जी हाँ, हम भारत की शान हैं। बच्चों, आपने जो गृह कार्य किया है उसे आपको अपने मम्मी पापा या अपने बड़े भाई बहन को दिखाना है। बच्चों, आज एक बहुत ही अच्छी कहानी हम सीखने वाले हैं, बहुत ही अच्छी कहानी हम सुनने वाले हैं। तो अगली इकाई जो है वो एक कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जंगल के अनेकों प्राणियों के बारे में सुना होगा, अनेकों प्राणी आपने देखे होंगे। उन्हीं में से दो प्राणियों से ये कहानी बनी है। जी हाँ, सबसे पहला प्राणी है बहुत ही छोटा सा और बहुत ही कोमल। जी हाँ, आपने अंदाज़ा बिल्कुल सही लगाया। मैं खरगोश की बात कर रहा हूँ। खरगोश आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही छोटा सा प्राणी और बहुत ही कोमल प्राणी होता है। और दूसरा प्राणी वो तो आपके घर के आसपास, आपके गांव में, आपके शहर में आपने ज़रूर देखा होगा। जी हाँ, उसका नाम है हाथी। जी हाँ, हाथी जो है बहुत ही विशालकाय प्राणी होता है, जिसे कि हमने देखा है। तो बच्चों, आज की इकाई है उसका नाम है खरगोश और हाथी। यहाँ पर खरगोश और हाथी की सुंदर कहानी हम देखने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको आपकी हिंदी की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 100 खोलनी है और उस इकाई को देखना है। देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर इकाई 15 खरगोश और हाथी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से यह कहानी धीमे धीमे आगे बढ़ती है। यह दूसरा पृष्ठ है और यह तीसरा है और यह चौथा पृष्ठ है। बच्चों, तो आपने इस कहानी के चित्र स्क्रीन के माध्यम से देखे। बच्चों, इस कहानी में खरगोश अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से किस प्रकार से अपने लोगों की जान बचाते हैं, यह इस कहानी में हमें देखने मिलेगा। तो आइए, सबसे पहले इस सुंदर कहानी का श्रवण कार्य करेंगे। इस सुंदर वीडियो के माध्यम से आपको कहानी सुनना है और मैं यहाँ से कहानी को पढ़ने का प्रयास करूँगा और आपको अपनी पुस्तक खोल करके ध्यान से इस कहानी को सुनना है। इकाई को सुनिए। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे, पौधे कुचल देते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा।
हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती, साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी हुए। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज हैं। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज हैं? हमने क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। खरगोश बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहां से दूर चले जाएं। लगता है मामा नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो बच्चों, यहाँ से मैंने कहानी का पठन किया। आप सभी ने जरूर ध्यान से सुना होगा। आप सभी को मज़ा भी आया होगा। बच्चों, अब इस कहानी को और अच्छी तरह से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के माध्यम से हम सुनने का प्रयास करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी ध्यान से इस कहानी को देखिए और इसे समझने का प्रयास करिए। आइए वीडियो देखते हैं। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहां बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने।
वे आपसे नाराज है। क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। इसीलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई। पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहां से दूर चले जाएं। लगता है मामा नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो बच्चों, आप सभी ने इस सुंदर कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से देखा होगा और कहानी की समझ भी प्राप्त की होगी। बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके किसी भी विपरीत परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि खरगोश के सरदार ने किया। और दूसरी सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। यदि हमारे द्वारा किसी को समस्या हो तो हमें ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर कहानी का श्रवण भी किया हमने और कहानी की समझ भी प्राप्त की। आइए बच्चों, अब आगे चलते हुए इस कहानी में कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ हमें जानना है। तो आइए हम देखते हैं शब्दार्थ। सरोवर। बच्चों, इस कहानी में सरोवर शब्द हमने देखा। सरोवर का अर्थ होता है झील या तालाब। बच्चों, इसी प्रकार का एक शब्द हमने देखा, परिवार। जी हाँ, आप सभी तो परिवार के बारे में जानते ही हैं। एक घर में रहने वाले लोग अर्थात परिवार के लोग। बंधु। बंधु का अर्थ होता है भाई। अपने भाई को हम बंधु भी कह सकते हैं। अगला शब्द है कुचलना। कुचलना अर्थात दबाना। क्षमा। क्षमा अर्थात माफ़ी देना। पूर्णमासी। जिस रात चांद संपूर्ण गोल होता है उसे पूर्णमासी कहा जाता है। भांजा। भांजा अर्थात बहन का लड़का। यदि बहन की लड़की की बात करें तो उसे क्या कहा जाएगा? जी हाँ, भांजी। यहाँ पर शब्द है भांजा, यानी बहन का लड़का। समीप। समीप अर्थात नज़दीक। जब भी कोई नज़दीक की वस्तु या व्यक्ति की बात करनी हो तो हम समीप या नज़दीक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। सुराख। सुराख अर्थात छेद या छिद्र। बच्चों, हमने इस कहानी में मुहावरा भी देखा। मुहावरा गुस्से से कांपना अर्थात क्रोधित होना। कभी कभी हम अपनी पाठशाला में यदि गृह कार्य नहीं ले जाते होंगे तो हमारे गुरुजी गुस्से से कांपने लगते होंगे। ऐसा भी होता होगा, अर्थात वे कभी क्रोधित होते होंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस इकाई के मुश्किल शब्द और मुहावरे के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए आगे चलते हुए हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे और कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न 1। अभ्यास प्रश्न 1।
इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं। हर एक चित्र के संदर्भ में वर्णन लिखिए। बच्चों, इस कहानी में आपकी पाठ्य पुस्तक में अलग अलग 3 चित्र दिए गए हैं। आपको इन चित्रों को देख करके प्रत्येक चित्र के अनुसंधान में वर्णन लिखना है कि आपको इन चित्रों में से क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के माध्यम से उन चित्रों को एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा और उसका वर्णन करने की कोशिश करूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी इन चित्रों को देख करके इनका वर्णन अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला चित्र, जिसमें आपको बहुत से खरगोश दिखाई दे रहे हैं। कुछ खरगोश आपस में खेल रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं। कुछ खरगोश आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, और एक खरगोशों के सरदार एक तरफ कुछ चिंता में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से इस चित्र में हमें बहुत से खरगोश दिखाई दे रहे हैं। आइए अगला चित्र देखते हैं। देखिए, आपकी पुस्तक का दूसरा चित्र है, जिसमें खरगोश के सरदार कुछ खरगोशों के साथ में हाथियों के सरदार के साथ अपने दोनों पैर जोड़ करके उनसे विनती कर रहे हैं। कौन सी विनती कर रहे हैं? जो कि हमने अभी सुना। जी हाँ, आप सभी जानते हैं। आइए देखते हैं अगला चित्र। देखिए बच्चों, तीसरा चित्र है। तीसरे चित्र में हमें हाथियों के सरदार, कुछ खरगोश और सरोवर में चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से 3 अलग अलग चित्र देखे हमने। चित्रों का वर्णन भी यहाँ से आपने सुना। आप सभी इन चित्रों को एक बार फिर से देखेंगे और इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है उसका वर्णन आपको अपनी पुस्तक में लिखना है। बच्चों, अब आगे अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, मुहावरों के वाक्य प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनिए। बच्चों, प्रश्न 2 के अनुसंधान में यहाँ पर आपको मुहावरे एवं उसके अर्थ बताए गए हैं और नीचे 3 अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। उन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, यह आपको ढूंढना है। तो आइए प्रश्न 2 का पहला प्रश्न देखते हैं। 1, फूला न समाना अर्थात अत्यंत खुश होना। इनके 3 विकल्प हैं। हर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण फूला न समाया। मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई। सेठ पानाचंद की जायदाद लुट गई इसलिए वे फूले न समाए। बच्चों, यहाँ पर मुहावरा है फूला न समाना और उसका अर्थ होता है अत्यंत खुश होना। बच्चों, यहाँ पर विकल्प क में हर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण फूला न समाया, अर्थात कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो वह खुश होता है या दुखी होता है? जी हाँ, वह दुखी होता है, अर्थात यह गलत है। दूसरा वाक्य देखिए, मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई। तो आप देख सकेंगे कि मोनाली जो है वो स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूले न समाई अर्थात अत्यंत खुश हुई। तो यह विधान सही है। उसी प्रकार से तीसरा देखेंगे, सेठ पानाचंद की जायदाद लुट गई इसलिए वे फूले न समाए। तो तीसरा जो विधान है वह गलत है, क्योंकि सेठ पानाचंद की जायदाद लुट गई थी इसलिए वह दुखी होंगे, न कि वह खुश होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ख। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंचे चढ़ना अर्थात प्रगति करना। इनके 3 विकल्प हैं। दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। ख, हितेश एक ही कक्षा में 2 साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता था। ग, बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ने का खेल खेलते हैं। बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा सोचिए।
जैसे हमने पहले प्रश्न का उत्तर दिया उसी प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है। सोचिए। जी हाँ, देखिए इसका उत्तर देखते हैं। क, इस प्रश्न का उत्तर होगा क। किस प्रकार से? पहले हम ख और ग देखते हैं। हितेश एक ही कक्षा में 2 साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता था। तो क्या एक ही कक्षा में 2 साल रह करके कोई प्रगति कर सकता है बच्चों? जी नहीं कर सकता, इसलिए ख जो है वह गलत है। ग देखिए, बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ने का खेल खेलते हैं। तो पेड़ पर चढ़ना यह कोई प्रगति नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पहला जो उत्तर है, दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती थी, अर्थात प्रगति करना चाहती थी। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा क। आइए अगला प्रश्न देखिए। अभिवादन करना अर्थात सत्कार करना। इसके 3 विकल्प हैं। क, आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। ख, तनिष आम खा रहा था, इसलिए उसके मित्र ने उसका अभिवादन किया। ग, शिल्पा दौड़ में हार गई, इसलिए उसकी मम्मी ने उसका अभिवादन किया। बच्चों सोचिए, इन तीनों में से सही विकल्प कौन सा है? जी हाँ, आपको उत्तर आ गया होगा। आइए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है क। क देखने से पहले बच्चों, पहले हम ख और ग विकल्प के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो मुहावरा है अभिवादन करना, उसका अर्थ होता है सत्कार करना। तो यहाँ पर ख देखिए, तनिष आम खा रहा था, इसलिए उसके मित्र ने उसका अभिवादन किया। बच्चों यदि कोई आम खाता है तो उसका सत्कार करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह विधान गलत है। ग विधान में शिल्पा दौड़ में हार गई, इसलिए उसकी मम्मी ने उसका अभिवादन किया। यदि शिल्पा दौड़ में हार गई है तो उसकी मम्मी कैसे उसका सत्कार करेंगी? तो यहाँ पर अब सही विकल्प की तरफ हम आगे जाएंगे। आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया, उसका सत्कार किया। तो इसका सही विकल्प होगा क। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से मुहावरों का अर्थ जानकर कौन सा वाक्य सही है, मुहावरे का सही उपयोग कहाँ पर किया गया है, ये हमने देखा और सुना। आप सभी इसी प्रकार से इकाइयों में से मुहावरा ढूंढकर उसका सही उपयोग करके एक बहुत ही सुंदर वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों आज हमने इस सुंदर कहानी का श्रवण किया, उसकी समझ प्राप्त की, शब्दों के अर्थ जाने, मुहावरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की और चित्र के आधार पर कहानी भी देखी। बच्चों अब समय हो चुका है आज के सवाल का, तो आइए देखते हैं आज का सवाल। भांजा किसे कहते हैं? भांजा किसे कहते हैं? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, मामा का लड़का, बी, भाई का लड़का, सी, बहन का लड़का या डी, चाचा का लड़का। ठीक है बच्चों, इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प ढूंढकर आपको निम्नलिखित फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। 6 3 5 7 3 9 9 4 5 0। तो बच्चों आज रात 8 बजे से पहले उस नंबर पे फ़ोन करके सही उत्तर आपको बताना है। आशा करता हूँ आज के एपिसोड में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। इसी तरह सीखते रहिए, सिखाते रहिए, घर पर रहिए, खुश रहिए। आप सभी का खूब खूब आभार। धन्यवाद।